अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैंने अपनी सब बहनों के साथ बहुत अहम टॉपिक पे बात करनी है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से तो अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो मैंने सोचा रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ यूके के बारे में इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, तो आज क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ी-सी गपशप लगा ली जाए। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, कोई एक सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं करना, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। पता है क्यों? आप लोग अपना मुँह नहीं बंद रखते। अजीब लगता है ना? शायद आपको मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन यही सच है। आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी, जो अपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है। बल्कि अपनी सकी बहन को भी नहीं बताना। सबसे पहली बात, कभी भी लोगों को अपने प्लान्स के बारे में ना बताएं। हर इंसान अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये बहुत फितरती बात है। जब लोग आपको अपने आप से बेहतर बताते हैं, तो उनके दिल में ना चाहते हुए भी एक हसरत जन्म लेती है। जैसे कि आप कहीं सैर को जा रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं। अगर कोई मेरी बहन ये प्रेग्नेंट है, या किसी को कोई कामयाबी मिलने वाली है, या आपके हस्बैंड की प्रमोशन होने वाली है, तनख्वाह बढ़ने वाली है, आपने घर लेना है या नया फर्नीचर लेना है, प्लीज़ कभी भी किसी से अपनी बातों को शेयर ना करें। आप वेट किया करें कि पहले इस काम को हो लेने दें, यानी इस काम को पाया तकमील तक पहुंच लेने दें, फिर बेशक आप सबको बता दें। अगर आप पहले ही सबको बता देंगे, यानी अभी वो काम हुआ ही नहीं, मगर आपने सबको बता दिया है, तो यकीन करें दूसरे की हसरत या नज़र आपके इस काम को होने नहीं देगी। जो हुआ ही नहीं उसका जिक्र क्या। पहले से लोगों को क्या करना, या तो वो काम रुक जाएगा या फिर काम हो तो जाएगा, मगर इसमें वो मज़ा नहीं रहेगा। सो प्लीज़ कभी भी अपने प्लान्स के बारे में किसी को ना बताएं। दूसरी बात, अपनी कमज़ोरियां कभी किसी को ना बताएं। वो कमज़ोरियां कोई भी हो सकती हैं। घर के हालात अच्छे नहीं हैं, या अल्लाह ने औलाद नहीं दी, सेहत अच्छी नहीं है, ससुराल अच्छी नहीं है, या शोहर अच्छा नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमज़ोरियां हो सकती हैं। जब इंसान किसी कमज़ोरियों का शिकार होता है ना, तो वो जाने जाने अनजाने में खुद को तर्स के काबिल समझना शुरू कर देता है। वो चाहता है कि वो अपनी कमज़ोरियां किसी से शेयर करे, ताकि बदले में इसको कोई तसल्ली और मोहब्बत के दो बोल बोल सके। यहीं से आपकी सबसे बड़ी गलती शुरू करते हैं। लोग आपकी कमज़ोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। देखें, सदा हर किसी से ताल्लुकात तो अच्छे नहीं रह सकते ना। दो लोगों में इख्तलाफ तो होना बहुत आम सी बात है। जैसे किसी भी छोटी सी बात पर आपका इस इंसान से इख्तलाफ हो गया है, जैसे अपनी गलती से अपनी सारी कमज़ोरियाँ बता दी हुई हैं, तो वो इंसान कभी भी वक़्त आने पे आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो इसलिए अपनी कमज़ोरियाँ कभी किसी को ना बताएँ। तो या क्या करने का इरादा रखते हैं, कभी भी किसी को ना बताएं। चुप रहें, खामोश रहें। अगर आप अपना नेक्स्ट मूव लेने से पहले ही अपना मुंह खोल देंगे, तो आपका तो वो काम कभी होगा ही नहीं। इसलिए जो भी करना है खामोश होकर करें। चौथी इंपॉर्टेंट बात, देखें, हर इंसान के अपने कुछ नाज होते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपने सीक्रेट लोगों के सामने बयान कर देता है। अपने सीक्रेट संभाल के रखें, कभी किसी को अपना राज ना बताएं, और कभी किसी को अपने शोहर की इनकम ना बताएं। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, कभी किसी से शेयर ना करें। लोगों को हमेशा अपनी इनकम के बारे में कंफ्यूज रहने दें। इनको सोच सोच कर खुद ही अंदाज़ा लगाने दें कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, मगर अपनी ज़बान से कभी किसी को कुछ ना बताएं। अगर आपको किसी की नाकामियों का सामना हो हुआ है, तो उस नाकामियों से सीखें। आखिर गलती हुई कहाँ। नाकाम इंसान वो है जो अपनी नाकामियों से घबरा कर कोशिश ही करना छोड़ देता है। हमेशा अपनी नाकामियों से सीखने की कोशिश करें। कुछ काम कुछ काम आपको बताने जा रही हूँ, डेली बेसिक पे आपने करने हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे जब आपके बच्चे स्कूल जाएं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाएं, आपने 3 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, और पढ़ने के बाद खुद पर, बच्चों पर, अपने घर पर, अपने शोहर पर दम करना है। इसके बाद पूरे दिन में जिस वक़्त भी आपको टाइम मिले, आपने एक तस्बीह लेनी है। ये नज़र की दवा है। शेयर करने लगी हूँ, ऊपर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस दवा की तस्बीह आपने हर रोज़ रात को डेली बेसिक पर ये पढ़नी है। आपने ये नहीं सोचना कि जब नज़र लगेगी देखा जाएगा, तो ये नहीं।
اس کو آپ نے ڈیلی بیسک پر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اوپر، گھر پر، بچوں پر، ہسبینڈ پر دم کر دینا ہے۔ بالکل بھی یہ نہیں سوچنا کہ دیکھا جائے گا۔ یہ آپ اپنی روٹین میں کریں، ڈیلی بیسک میں ریڈ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر نظر بد سے بچائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے 2 صورتیں جو ہیں، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ پڑھ کر خود اپنے بچوں پر، گھر پر، ہسبینڈ پر دم ضرور کرنا ہے۔ اس پہ مجھے اپنے پیغمبر کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مقام خبا اور ابوا کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا اور تاریکی نے ہمیں گھیر لیا۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤس 3 کی تلاوت فرما کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور فرمایا کہ اے عقبہ، تم بھی یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ بہت سارے لوگ نظر اتارنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں کرتے ہیں، جیسے لال مرچوں کو چولہے پہ جلانا، پھر گھر میں اس کی دھونی دینا، پتھر سے نظر اتارنا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہزار طرح کے لوگ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب فضول کی چیزیں ہیں، ان چکروں میں بالکل نہ پڑیں۔ ان سے نہ آپ کو فائدہ ہونا ہے نہ نقصان ہونا ہے، بس آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی مانگا صرف اللہ سے مانگا، اور نظر سے بچنے کے لیے بھی ہم نے قرآن پاک یا حدیث سے ہیلپ لینی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے بلیو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کلام میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج کل کی بزی لائف میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو کسی قاری یا قاریہ کے پاس چھوڑ کر آئے قرآن پڑھانے یا دینی تعلیم کے لیے۔ جتنا میں خود سیکھتی ہوں اتنا میں آپ لوگوں کو شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے آپ لوگوں کے لیے، پلیز جائیں، ضرور واچ کیجیے گا۔ بس آج کا ولاگ اتنا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں سمیٹ کر سکون سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو میرا ولاگ اچھا لگے تو ضرور لائک، کامنٹ، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔